आदित्य ठाकरे ने पूरी तरह से दिशा सालियान का केस क्लोज कर दिया। अब आप कहोगे ये क्या कह रहे हो गणेश जी, कैसे पॉसिबल है ये? दिशा सालियान के केस में इतने सारे सबूत, इतनी सारी चीजें थी। राशिद पठान खान साहब ने, नीलेश ओझा जी ने बताया कि PIL में दर्ज किया गया था कि आदित्य ठाकरे का मोबाइल टावर लोकेशन, साथ में दिनू मौर्य और सूरज पंचोली का सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में और दिशा सालियान की हत्या में दोनों समय मैच कर रहा था। उसमें आदित्य ठाकरे ने झूठ भी बोला कि मैं तो अपने जो नाना जी थे, नाना पाटनकर के, वहां उनको देखने अस्पताल में गया था, लेकिन वो तो 8 जून को थे ही नहीं, वो तो 14 जून की बात थी। तो ये झूठ भी आदित्य ठाकरे ने बोला, कई सारे झूठ आदित्य ठाकरे के पकड़े गए। तो फिर आदित्य ठाकरे ने ऐसा क्या कर दिया कि केस क्लोज हो गया? बता रहा हूं, बस एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूं, सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान के लिए प्रार्थना जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गलत खबर भी पहुंच जाती है, इसलिए मैं सच्चाई आपको बता रहा हूं। और कोई मुझे ये नहीं है कि आपको मैं झूठ बोलूं या क्या करूं, बिल्कुल भी नहीं, सच बताना चाहता हूं, ताकि अगर ये केस कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो हम आवाज उठा के सही डायरेक्शन में सुशांत और दिशा को इंसाफ दें, और सही डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको प्रे करें सुशांत और दिशा के लिए। सच्ची खबर यह है कि राशिद पठान खान साहब, नीलेश ओझा जी ने दिशा सालियान के लिए PIL दर्ज की थी, मोबाइल टावर लोकेशन मैच हुए, लेकिन एक केस ठप पड़ा था। कुछ दिन न्यूज मीडिया में आया और ठप पड़ा था। सतीश सालियान दिशा सालियान के पिता है, वो मुझसे कई सालों से बात करते थे, क्योंकि मैंने कभी दिशा सालियान के बारे में कोई गलत खबर नहीं दी। दिशा सालियान प्रेग्नेंट थी या रेप हुआ, ऐसी कोई गलत खबर मैंने नहीं दी। दिशा सालियान एक अच्छी लड़की थी, उसी के बारे में बार बार मैं अच्छा ही बोलता था। कुछ लोगों ने गलत खबर दी, कुछ लोगों ने सिर्फ, तो उनको वो सही नहीं लग रहा था, लेकिन वो मुझसे बात करते थे इस बारे में। तो मैंने उनको बुलाया एक दिन, उनको समझाया कि नहीं, आपको आवाज उठानी चाहिए, उनको कन्विंस किया, और फिर QView पे वहां पे गए, फिर पहले मेरे चैनल पे आए, फिर QView पे गए, और फिर रिपब्लिक भारत पे गए, और फिर उन्होंने केस दर्ज किया, FIR दर्ज किया। FIR उनका नहीं ले रही थी मालवनी पुलिस स्टेशन, वो तो आपको पता है मुंबई पुलिस स्टेशन कैसा है, लेकिन उसके बाद कोर्ट में गए और कोर्ट में उन्होंने पूरा का पूरा केस लड़ा, और फिर वो पूरी की पूरी चार्जशीट को FIR बनाया गया। लेकिन पहले जो जज थे वो अचानक आदित्य ठाकरे ने अपने इस पे, सोर्स से कह रहा है कि आदित्य ठाकरे ने अपने बलबूते पे वो जज को डराया, धमकाया, जो भी किया। वो जज कह रहे कि मैं दिशा सालियान का केस नहीं लड़ूंगा, मैं दिशा सालियान के केस का फैसला नहीं करूंगा। अब वो दिशा सालियान का केस का फैसला नहीं कर रहे, बहुत बड़ी बात हो गई। फिर यहां पे बहुत सारे लोग ये भी हो गए कि वो कोई भी हो, नीलेश ओझा जी हो या फिर सतीश सालियान हो, दिशा सालियान के पिता हो, वो एक तरह से ये हो गए कि अब तो इंसाफ नहीं मिलेगा। उसके ऊपर आदित्य ठाकरे का ये हुआ कि चंद्रशेखर जो जज है उनको वहां पे भर्ती किया गया, जो ऑलरेडी इस केस के खिलाफ थे। वो उन्होंने लाइव पे कहा कि नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं सुनना चाहते, आपकी बात ही नहीं सुनना चाहते, जो कि कानूनन गुनाह है। फिर भी उन्होंने ऐसा कहा, और इस केस के बारे में अब सतीश सालियान जी सीधा मोदी जी और योगी जी के बारे में पास गए, सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने मोदी जी और योगी जी को बोला कि नहीं, वहां पे मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, प्लीज इस केस में कुछ ना कुछ करें। अब ये केस इतने दिन से चल रहा है, तो सतीश सालियान जी जो वहां पे गए हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी और योगी जी इसके बारे में एक्शन, भले सामने लोगों के ना बोले कुछ ना कुछ, लेकिन इंटरनल एक्शन लेंगे, और शायद चंद्रशेखर जी के ऊपर दबाव आएगा वो जज के ऊपर, या फिर जज चेंज हो गए, या फिर चंद्रशेखर जी खुद ही बोलेंगे कि मैं इस केस में नहीं पढ़ना चाहता। फिर आदित्य ठाकरे के ऊपर प्रेशर आएगा। लेकिन आदित्य ठाकरे ने पूरी कोशिश की इस केस को पूरी तरीके से बंद करने की। लेकिन क्या आपको लगता है वो कर पाएंगे ऐसा? या फिर दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ देने के लिए आप रास्ते पे आएंगे, आप सड़क पे आएंगे मेरे साथ? ये आपका चुनाव है, आप क्या करना चाहते हैं? देश में, समाज में इंसाफ लेना चाहते हैं, या फिर ऐसे ही दुनिया चलना चाहती है कि अंधेर नगरी और चौपट राजा? आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।